हेलो फ्रेंड्स, legalbuzz.now.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रतिदिन नए नए प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं जो प्री और मेंस परीक्षा दोनों के होते हैं। ज़्यादा अभ्यास से आप ज़्यादा परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज ऐप डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सेक्शन 31 CRPC। सेक्शन 31 CRPC एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामले में दंड आदेश के बारे में बात करता है। यानी सेक्शन 31 ने ये बोल दिया कि अगर एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जाता है तो उस मामले में दंड किस प्रकार से दिया जाएगा, ये सेक्शन 31 CRPC हमें बता देता है। तो आइए जानते हैं सेक्शन 31 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है। फ्रेंड्स, सेक्शन 31 का सबसेक्शन 1 यह बोल रहा है कि जब एक ही विचारण में कोई व्यक्ति दो अपराध के लिए दोष सिद्ध होता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 71 के अधीन रहते हुए न्यायालय उसे उस अपराध में दिए जाने वाले विभिन्न दंडों में से वह दंड देगा जिसके लिए वह सक्षम है। पहली कंडीशन क्या बताई इसने कि अगर एक ही विचारण में कोई व्यक्ति दो अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, किसी एक ही विचारण में किसी व्यक्ति को दो अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 71 के अधीन रहते हुए न्यायालय उसे उस अपराध में दिए जाने वाले विहित दंडों में से उस दंड को देगा जिसके लिए वह न्यायालय सक्षम है, जब वह ऐसे दंड कारावास के रूप में हो। यानी अगर एक ही विचारण में कोई व्यक्ति दो अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 71 के अधीन रहते हुए न्यायालय उसे उस अपराध में दिए जाने वाले विहित दंडों में से दंड देगा जिसके लिए वह न्यायालय सक्षम है। यानी जो दंड देने के लिए न्यायालय सक्षम है तो सेक्शन 71 IPC के अकॉर्डिंग रखते हुए उस अपराध में दिए जाने वाले दंडों में से वह दंड देगा जिसके लिए वो न्यायालय दंड दे सकता है। और न्यायालय ने निर्देश न दिया हो, मान लीजिए न्यायालय ने अगर निर्देश नहीं दिया है तो ऐसे दंड साथ साथ भोगे जाएंगे, तो वे ऐसे क्रम में एक के बाद एक क्रम में आरंभ होंगे। यानी मान लीजिए न्यायालय ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया है कि दंड किस प्रकार से भोगे जाएंगे, तो फिर वह जो दंड चलेंगे विभिन्न दंडों के लिए तो वह एक ऐसे क्रम में चलेंगे जो एक के बाद एक प्रारंभ होंगे। यानी एक शुरू होगा, एक ख़त्म होगा, फिर दूसरा शुरू होगा, फिर ख़त्म होगा, अगर न्यायालय ने डायरेक्शन नहीं दिया है। यानी कंडीशन बता दी गई है कि अगर एक ही विचारण में कोई व्यक्ति दो अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की जो धारा सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग रखते हुए न्यायालय उसे उस अपराध के लिए दंड देगा जिसको देने के लिए वह सक्षम है। जब ऐसे दंड कारावास के रूप में हैं, यानी अगर दंड कारावास के रूप में दिए जा रहे हैं तो और न्यायालय ने निर्देश नहीं दिया है, यानी कारावास के रूप में किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है और न्यायालय ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, तो वो दंड ऐसे चलेंगे, ऐसे साथ उस व्यक्ति द्वारा ऐसे भोगे जाएंगे ऐसे क्रम में कि एक के बाद एक प्रारंभ होंगे जैसे न्यायालय डायरेक्शन करे। तो ये सेक्शन 31 का सबसेक्शन 1 हमें बताता है। सेक्शन 31 का सबसेक्शन 2, जब कई अपराधों के लिए एक साथ दिए गए विभिन्न दंडादेश कुल मिलाकर एक कर दंड की उस मात्रा से अधिक हो जाते हैं जिसे कि देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। यानी क्या बोला गया है कि जब कई अपराधों की बात की गई है, कई अपराधों के लिए एक साथ दिए गए विभिन्न दंड, यानी किसी व्यक्ति को कई अपराधों के लिए विभिन्न दंड दिए गए हैं तो उन दंडों का कुल जो योग है कुल मिलाकर दंड की उस मात्रा से अधिक हो जाता है। यानी किसी व्यक्ति को कई अपराधों के लिए अलग अलग दंड दिए गए हैं तो उन दंडों की जो मात्रा है वह उस दंड की मात्रा से अधिक हो जाती है जिसके लिए वह दंड भोग रहा है, तो जिसे देने के लिए वो न्यायालय सक्षम भी है। तो उस अवस्था में न्यायालय के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वह उस अपराधी को विचारण के लिए उच्च न्यायालय को भेजे। यानी कंडीशन को साफ कर दिया गया है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब कई अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को अलग अलग दंड दिए जाते हैं, यानी अलग अलग अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को अलग अलग दंड दिए जाते हैं तो उनकी मात्रा अगर उस मात्रा से अधिक हो जाती है जिसको देने के लिए न्यायालय सक्षम है, तो उस अवस्था में वो न्यायालय ये आवश्यक नहीं होगा कि वह उस ऐसी कंडीशन में उस अपराधी के विचारण को उच्च न्यायालय को भेजेगा, यानी वो खुद ही करेगा, उच्च न्यायालय को नहीं भेजेगा। तो ये कंडीशन सेक्शन 31 का सबसेक्शन 2 में बताई गई है। अब यहाँ परंतु आ गया है हमारे पास
परंतु ए किसी भी दशा में व्यक्ति 14 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कारावास के लिए अगर दंड, विभिन्न प्रकार के दंडों के लिए दंड दिया जा रहा है तो कोई भी किसी भी कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को 14 वर्ष से अधिक का कारावास का दंड नहीं दिया जा सकता है। ये कंडीशन बता दी गई है सेक्शन 31 में। उसी तरह से संकलित दंड उस दंड के दुगने से अधिक नहीं होगा। यानी जो दंड दिए जा रहे हैं एक साथ किसी विभिन्न अपराधों के लिए, तो उसमें संकलित दंड की जो मात्रा है टोटल दुगने से अधिक नहीं होगी, जिसे एक अपराध के लिए देने में न्यायालय सक्षम है। यानी जिस भी अपराध के देने के लिए न्यायालय सक्षम है तो संकलित दंड जो है उस दंड के दुगने से अधिक नहीं होगा। उपधारा 3, किसी निर्दोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवती का योग जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए हैं एक दंडादेश समझा जाएगा। यहाँ साफ कर दी गई है किसी निर्दोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए अगर अपील की जाती है किसी निर्दोष व्यक्ति द्वारा तो क्रमवती, उन क्रमवतियों का योग इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए एक दंडादेश समझा जाएगा। यानी उन क्रमवती जो दंडों का योग है इस धारा के अधीन जो उसके विरुद्ध दिए गए हैं उनका एक दंडादेश उसको माना जाएगा अगर निर्दोष व्यक्ति द्वारा क्या की जाती है, अपील की जाती है। तो इस तरह से सेक्शन जो 31 जो हमने पढ़ा कि एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषित व्यक्ति है तो उसमें दंडादेश किस प्रकार से दिया जाता है। तो पहले इसमें सबसेक्शन 1 में पढ़ लिया था कि जब एक ही विचारण में कोई व्यक्ति 2 अपराध के लिए दोषित किया जाता है तो सेक्शन 71 जो है आईपीसी उसके अकॉर्डिंग रहते हुए न्यायालय उस अपराध में दिए जाने वाले विविध दंडों में से वह दंड देगा जिसके दिए जाने के लिए न्यायालय सक्षम है। जब ऐसे दंड कारावास के रूप में है, अगर कारावास के रूप में दंड दिया गया है तो न्यायालय ने और डायरेक्शन नहीं दिया है तो ऐसे दंड साथ साथ भोगे जाएंगे। तो वैसे क्रम में एक के बाद एक प्रारंभ होंगे जैसे न्यायालय में निर्देश करें। इसी तरह से सबसेक्शन 2, जब कई अपराधों के लिए एक साथ दिए गए विभिन्न जो दंडादेश है उसका कुल मिलाकर दंड, यानी कई अपराधों के लिए एक साथ जो दंड दिया गया है उसका विभिन्न दंडादेशों का जो कुल है वह कुल दंड की जो मात्रा है उससे अधिक हो जाती है जिसे देने के लिए न्यायालय अगर सक्षम है तो उस अवस्था में उस न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह उसे उच्चतर न्यायालय में भेजे। ये इसमें सेक्शन 31 के सबसेक्शन 2 में कंडीशन बता दी गई है। परंतु में हमने पढ़ लिया कि किसी भी दशा में वह व्यक्ति 14 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा। और बी में लिखा संकलित दंड जो है दुगने से अधिक नहीं होगा जिसे एक अपराध के लिए दिए जाने के लिए न्यायालय सक्षम है। और उपधारा 3 में हमने पढ़ा किसी भी निर्दोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए क्रमवती का योग, यानी क्रमवती दंडों का योग इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए एक दंडादेश समझा जाएगा। यानी किसी भी निर्दोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवतियों का योग जो इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध दिए गए हैं वह एक दंड आदेश समझा जाएगा। तो इस तरह से ये सेक्शन 31 हमने आज समझा। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से कुछ नया सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।